तुम देना साथ मेरा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रक्षित चोरी छुपे अपने घर पे घुस रहा होता है। वो सोचता है अच्छा है कि आज सब सो गए हैं, हम वरना 10 सवाल करते। तभी पीछे से उसकी माँ आते हुए कहती है, अच्छा बेटा, कहाँ गए थे तुम और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो और क्या करने के लिए गए थे? माँ, एक लड़की को एक लड़का छेड़ रहा था, बस उसी को बचाने में चोट लग गई। उसकी माँ कहती है, कौन थी वो लड़की, क्या तू उसको जानता है? रक्षित कहता है, हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो रीवा की एंजल आंटी थी। उसकी माँ कहती है, क्या सच में तू उससे मिलने गया था? ले ले मेरे कंगन, जल्दी से, अगर अगली बार वो मिले तो उसे दे देना। वो कहता है, माँ हर बात बात पर ये कंगन निकालना बंद करो ना। तो उसकी माँ कहती, तू उससे मिलने के लिए गया था? रक्षित कहता, नहीं मैं उससे मिलने के लिए नहीं गया था, वो यहाँ पर आई थी। तो उसकी माँ कहती, इसका मतलब विवान सही कह रहा था कि वो यहाँ पर आई है। वो कहती है, हाँ माँ, वो मदद मांगने के लिए आई थी। रक्षित की माँ रक्षित से कहती है, तो बेटा कब मिलवा रहा है तू मुझे उससे? वो कहता है, नहीं माँ, वो लड़की बहुत बोरिंग है और बहुत ही बोरिंग। माँ मुझे नींद आ रही है, आप मुझे जाने दीजिए। वो कहती है कि ये तो बता तू शादी कब करेगा? वो कहता है, मैं शादी भी करूँगा और मेरे बच्चे भी होंगे और वो फुटबॉल टीम में खेलेंगे। उसकी माँ खुश होते हुए कहती है, थैंक यू भगवान जी, आखिर कम से कम आज रक्षित ने अपनी शादी की बात की तो सही, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तभी हम आगे देखते हैं कि अपराजिता के मम्मा पापा दोनों सो रहे होते हैं। उसकी माँ को ऐसे लगता है जैसे कोई गेट पर है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी अचानक से एकदम से अपराजिता वहाँ पर आ जाती है और डर की वजह से अपराजिता की माँ के हाथ से शैम्पू की बोतल गिर जाती है। अपराजिता कहती है, माँ आप क्या कर रही हैं? वो कहती है कि बेटा मुझे लगा कि कोई चोर है। वो कहती है, माँ आप चोर को मारने जा रही थी, उसका फेशियल करने जा रही थी। अपराजिता की माँ कहती है, तू ये बता ना, तू इस वक्त ऐसे क्या कर रही है? वो कहती है, माँ आप मुझे बताइए ना कि अगर कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? तभी वो कुछ बोलने वाली होती है और अपराजिता की बुआ वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है, अरे बेटा तू भी किससे कुछ पूछ रही है? अगर इसने कोई ज़िंदगी में अच्छा काम किया होगा तभी तो तुझे बताएगी ना, मैं तुझे बताती हूँ। तू बस हलवा पूरी का भोग लगा ले और गणपति बप्पा की पूजा कर ले, बाकी सब अच्छा होगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि अपराजिता अपने उसी कमरे में आई हुई होती है जहाँ पर वो अपनी साड़ियाँ बुना करती थी। वो अपनी मशीन को देखकर कहती है, तुमने मेरा कितना साथ दिया है कल्याणी। और वो वहाँ पर गणपति बप्पा को भोग लगाने लगती है और उनकी पूजा करने लगती है। वो वहाँ पर एक प्यारा सा स्वास्तिक बनाती है। वो कहती है, आज से मैं अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत फिर से करूँगी। मैं फिर से अपने सपनों को जीना शुरू करूँगी। तुमने मेरा कितना साथ दिया है कल्याणी। और वो वहाँ पर साड़ियाँ बुनने के लिए बैठ जाती है और साड़ियाँ बुनने लगती है। अपराजिता अपने आप से बात करते हुए कहती है, कल्याणी, एक तुम ही तो मेरा सहारा थी। जब हर बच्चे, कोई पढ़ाई में अच्छा था, कोई खेल कूद में, लेकिन मैं किसी काम में भी अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने मुझे मेरी पहचान दी है। तब मैं साड़ियाँ बुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भी कोई पहचान है, मुझे भी कोई काम आता है। थैंक यू कल्याणी मेरे जीवन में आने के लिए। तभी हम आगे देखते हैं कि रक्षित अपने बेड पर बैठा हुआ अपराजिता से मुलाकात के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, आखिर कौन है ये लड़की और अचानक से मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई है? कभी लड़ती है, कभी झगड़ती है, बहुत स्ट्रोंग बनती है, कभी तीखी मिर्ची की तरह है तो एकदम गुड़ मिश्री बन जाती है। अब फिर से हम अपराजिता को देखते हैं। जैसे ही वो साड़ी बनाकर देखती है, वो कहती है, क्या बनाया है ये मैंने? पहले तो धागे हाथ में आते ही डिज़ाइन बन जाते थे और अब इतनी मेहनत के बाद भी नहीं बनना। तभी उसके पापा वहाँ पर आकर कहते हैं, बेटा अगर चलना शुरू किया है तो एक दिन तुम दौड़ोगी भी ज़रूर। कोई काम अगर हम बहुत दिनों के बाद शुरू करते हैं तो वक्त तो लगता है, और ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने शुरू करने की कोशिश तो की है। ये देखना तुम एक दिन फिर से पहले जैसी ही साड़ियाँ बनानी शुरू कर दोगी। ये मत सोचना कि अगर कोई इंसान दौड़ना छोड़ दे तो वो
तोड़ना भूल जाता है और उनकी इन सब बातों को वहीं पर खड़ा ललित सुन रहा होता है। वो कहता है, डैडी जी आप कुछ ज़्यादा ही हवा दे रहे हैं अपने बेटी के सपनों को। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग बाहर बैठे हुए चाय पी रहे होते, तभी ललित वहाँ पर आता है। वो कहता है, अपराजिता दी, आज मैंने आपके लिए मंदिर में प्रार्थना की है गणपति बप्पा से, और मैं आपके लिए ये राखी लेकर आया हूँ। आप हमेशा मेरे लिए राखी बांधती थी ना, आज मैं आपको राखी बांधूंगा और मैं गणपति बप्पा से प्रार्थना करूँगा कि आप ये कंपटीशन ज़रूर जीतें। अब तक मैं सिर्फ आप पर चिल्ला रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आप हमारी मदद करने की कितनी कोशिश कर रही थी, मैं सिर्फ गुस्सा किए जा रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए दी, मैं बहुत गलत था। अब से हम साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। अपराजिता खुश होकर उसके गले लग जाती है और पूरा परिवार बहुत खुश होता है। कहता है, अरे भाई आज ये शुभ मुहूर्त कहाँ से निकला है जो हमारे अविनाश बाबू इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अविनाश अपराजिता से कहता है, दी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना। अपराजिता कहती है, अविनाश ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तो तुम पहले ही माफ़ कर दिया, तुम मेरे भाई हो। पर पूरा परिवार आज बहुत खुश होता है, सब एक दूसरे के साथ होते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सब एक साथ हैं तो हम इस मुसीबत से ज़रूर निकल जाएंगे, हम सब एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे। अपराजिता की माँ कहती है, हे गणपति बप्पा बस मेरे परिवार को ऐसे ही साथ रखना, किसी की नज़र न लगे। तभी हम ललित को देखते हैं। ललित कहता है, आखिर बीबी जी कंपटीशन तो आप तब जीतोगी ना, तब आप साड़ियाँ बना पाओगी। आपकी कल्याणी जी के पैर तो मैंने पहले ही तोड़ दिए हैं। फिर हम देखते हैं कि ललित ने अपराजिता की मशीन के सारे खराब कर दिए होते हैं, उसके सारे नट बोल्ट निकाल दिए हैं। जब अपराजिता को पता चलेगा कि ललित ने उसकी मशीन को खराब कर दिया है, आखिर क्या करेगी वो और क्या होगा आगे, क्या अपराजिता ये कंपटीशन हार जाएगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।